गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएस में आज हमारा थर्ड लेसन है खनिज और शक्ति संसाधन। इससे पहले हमारे 2 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। देखते हैं। कीरी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। कीरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित हैरान रह गई थी। सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने पूछा। यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है। क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयलों को ले जा रहे हैं, सुकांत ने उत्तर दिया। खनिज क्या है? कीरी पूछती है। यानी जब कोयला ट्रकों के माध्यम से जा रहा है तो उसको खनिज नाम दिया गया। अब खनिज क्या है इसके बारे में पूछ रही है कीरी। भी खनिज किसे कहते हैं? सुकांत कहता है, क्या आपने कभी नानबाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप इनके अवयवों, कणों या तत्वों को पृथक रूप से देख सकते हैं? यानी जब हम बिस्कुट बनवाते हैं तो उसमें क्या क्या आटा होता है, दूध होता है, चीनी होती है, ठीक है, मिक्स होकर वो बन जाता है, परंतु हमें पता नहीं लगता भी। ना तो चीनी को अलग कर सकते, ना आटे को अलग कर सकते, ना घी को अलग कर सकते, ठीक है। जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकती, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं। बिस्कुट की तरह भी इन्होंने चट्टान को या धरातल को संज्ञा दी है कि बहुत सारे इसमें कण तत्व मौजूद होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान परपट्टी पर सभी जगह फैले हैं। यानी जितने भी हमारा भूखंड है उसके ऊपर सभी जगह ये चट्टानी भाग और उसके अंदर खनिज तत्व वो सारे पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह एक खनिज है। यानी जो भी हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है उसका एक रासायनिक जो संगठन होता है उसी को क्या बोला जाता है? खनिज बोला जाता है। तो आपका यहाँ से सीधा क्वेश्चन बन रहा है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ निश्चित रासायनिक संगठन हो वह खनिज कहलाता है। तो अब आपका यहाँ से क्वेश्चन ये है कि खनिज किसे कहा जाता है या खनिज से क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो यहाँ से आपका सीधा इसका उत्तर आएगा यहाँ तक। आगे देखते हैं। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है, वे किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूह में केंद्रित है। यानी ये कोई विशेष चट्टानी भाग है या भूखंड है वहीं ये लगभग पाए जाते हैं। ये कोई सभी जगह वो मौजूद नहीं है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागर, संस्तर और अंटार्कटिका। उसने कहा कि कुछ खनिज जहाँ पर पाए जाते हैं वहाँ पर मानव उस खनिज संसाधन का उपयोग नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वहाँ खनिज को खोदना या लेकर आना बड़ा मुश्किल है। तो उदाहरण के तौर पर आर्कटिक महासागर बर्फीला क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद में देखा जाए अंटार्कटिका भी एक महाद्वीप है और ये बर्फीला क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ सारे में क्या है, ये यहाँ से खनिज खोद कर लेकर आना बड़ा मुश्किल है मानव के लिए। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। प्राकृतिक क्रिया का अर्थ होता है वायु, दाब, तापमान, जिसके कारण कोई चीज़ है उसका रूप चेंज हो जाए, ठीक है, निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों यथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। अब इनका अलग रंग होता है, इनका घनत्व भी अलग होता है, कठोरता कितनी की होती है, कई नरम होते हैं, कई कठोर होते हैं, रासायनिक गुण भी इनके अलग अलग होते हैं। खनिजों के प्रकार में देखते हैं। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज है। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्य धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है।
यानी जिसमें धातुअंश पाया जाता है और जिसमें धातुअंश नहीं पाया जाता, तो लगभग इनको दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। धात्विक, अधात्विक। धात्विक को फिर दो भागों में लोहा और अलोहा खनिज में बांटा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं धात्विक खनिज कौन से होते हैं। खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातुएं कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती है, यानी ऊष्मा और विद्युत है वो इनमें से प्रभावित हो सकती है, और जिनमें द्युति या चमक की विशेषता होती है। लोहा, एसक, बॉक्साइट, मैग्नीज, एसक इनके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लोहा अथवा अलोहा हो सकते हैं। अब इनको दो भागों में बांटा गया। लोहा खनिजों जैसे लोहा, अयस्क जिनमें लोहांश पाया जाता है जिन धातुओं में, उसको लोहा अयस्क में रखा गया है। लोहा अयस्क, मैग्नीज क्रोमाइट में लोहा होता है। अलोहा खनिज में लोहा नहीं होता, किंतु कुछ अन्य धातु यथा सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती है। अलोहा में कौन से, जिनमें धातुअंश नहीं पाया जाता, जिन खनिजों में सोना और चांदी सबसे हमारा महत्वपूर्ण उदाहरण है। उसके बाद में तांबा हो गया, सीसा हो गया। अधात्विक खनिज, खनिजों में धातु नहीं होती। चूना, पत्थर इनमें धातुअंश नहीं पाया जाता। अभ्रक में धातुअंश नहीं पाया जाता। जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण है। ये भी धरती से खोद कर निकाले जाते हैं, परंतु इनमें धातुअंश नहीं होता। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज है। अब कोयला हो गया, इसमें धातु नहीं होती। पेट्रोलियम हो गया, इसमें भी धातुअंश नहीं है, तो ये अधात्विक खनिज में आते हैं। खनिजों को खनन, प्रवेदन या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। दोबारा देखो, पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों को खनिज से बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे विवृत खनन कहते हैं। खनन वेदन जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे कूपकी खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रवेदन कहते हैं। यानी अधिक खुदाई के लिए जो भी खनन निकाला जाता है उसे क्या कहा जाता है, प्रवेदन। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। यानी जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाल लिया जाता है जिन खनिज पदार्थों को, उसे आखनन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमने लेसन किया। इसमें दो क्वेश्चन आपके सबसे महत्वपूर्ण बन रहे हैं। साथ के साथ आप कॉपी और पेन लेके इनको साथ के साथ इनका आंसर भी नोट करते जाओ। तो पहला हमारा आ गया, खनिज से क्या अभिप्राय है। खनिज से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर रहेगा प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह एक खनिज कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो हमारा क्वेश्चन बन रहा है खनिजों के प्रकार में संरचना के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण कीजिए। तो वर्गीकरण में क्या करेंगे, इसका आंसर रहेगा उत्तर, संरचना के आधार पर खनिजों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 धात्विक खनिज, नंबर 2 अधात्विक खनिज। मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, आपको ऐसे नोट करना है। धात्विक खनिज, उसके बाद में नंबर 2 पर अधात्विक खनिज। अब नीचे नंबर 1 में लेंगे धात्विक खनिज,
इसकी सारी की व्याख्या करनी है, धात्विक खनिज किसे कहते हैं। ठीक है, तो धात्विक खनिज में क्या है, धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातुएं कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत को संचालित करती है और जिनमें युति तथा चमक विशेषता होती है। ठीक है, जैसे लोहा एसक, बॉक्साइट, मैग्नीज, एसक, इनके कुछ उदाहरण हैं। ये इसका आंसर हो गया यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद में आगे खनिज, धात्विक खनिज लोहे अथवा अलोहे हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ तक वर्गीकरण करके ये इसका आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में फिर 2 नंबर पॉइंट लोगे, फिर अधात्विक। ठीक है, अधात्विक में क्या है, खनिजों में धातुएं नहीं होती। चूना, पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज है। तो इसका आंसर यहाँ तक हो गया। तो ये आपका जो क्वेश्चन बना था संरचना के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण या वर्गीकृत कीजिए, इसका आंसर धात्विक और अधात्विक मिलाकर दोनों, इसका आंसर कंप्लीट हो गया। इसके बाद में जो हमारा जो एक क्वेश्चन और बनता है वो बनेगा आपका यहाँ से लोहा खनिज। ठीक है, लोहा खनिज से क्या अभिप्राय है। अब इसका आंसर क्या रहेगा, लोहा खनिज जिनमें धातु अंश पाया जाता है लोहा खनिज कहलाते हैं। जैसे, अब यहाँ से है, जैसे लोहा, एसक, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। ठीक है, इसके बाद में फिर आपका जो आगे जो एक क्वेश्चन बन रहा है वो है अलोहा खनिज। अलोहा खनिज से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर लिखो, अलोहा खनिज में लोहा नहीं होता किंतु कुछ अन्य धातु यथा सोना, चांदी, तांबा या शीशा हो सकती है। ये इसका आंसर आपका यहाँ कंप्लीट पड़ा है। ठीक है, तो लोहे में आपको थोड़ा सा लिखना है, लोहा खनिजों में लोहा अंश पाया जाता है। जैसे लोहा, एसक, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। ठीक है, तो आपके कुल मिलाकर देखा जाए क्वेश्चन बन चुके हैं। खनिज क्या है, ठीक है, इसके बाद में संरचना के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण कीजिए। इसका आंसर आपको पहले नोट करवा दिया, धात्विक और अधात्विक। इसके बाद में लोहा खनिज से क्या अभिप्राय है, अलोहा खनिज से क्या अभिप्राय है, ये आपका आंसर हो गया। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे आपका एक क्वेश्चन बन रहा है, खनन क्रिया, खनन से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो 2 नंबर ये था, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन आपका खनन से क्या अभिप्राय है। ठीक है, खनन से क्या अभिप्राय है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, खनन किसे कहते हैं, इसका आंसर देना है। तो यहाँ से आपका आंसर कंप्लीट पड़ा है। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक देखा जाए तो 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए यहाँ तक है। और उसके बाद में आगे आपका एक क्वेश्चन बनता है